जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं किसानों के बारे में, क्योंकि दिल्ली से बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको सुनकर हैरानी नहीं होने वाली है, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए अड़े किसानों पर अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले वहां पे गिराए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये बड़ी अपडेट है। पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है। हमने पहले ही पोस्टर्स आपको दे रखे हैं, कम्युनिटी टैब में आप जाकर देख सकते हैं कि हमने बताया है कि दिल्ली में 16 फरवरी को इनका आंदोलन होने वाला था। और आंदोलन किस चीज़ को लेकर है? यह एमएसपी को लेकर है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और साथ ही साथ कर्ज माफ़ी पर सहमति, इन अन्य चीज़ों की चीज़ें होती हैं कि कर्ज माफ़ी करवाई जाए, एमएसपी लागू की जाए। जबकि आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब जब चुनाव आता है, जब कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, उस समय किसानों का आंदोलन उग्र हो जाता है। खैर, हम जानेंगे कि किसानों की मांगें क्या हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है अभी तक का। बाकी चीज़ें प्रशासन और भारत सरकार समझेंगे। बाकी आप तो सब समझ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है देश में। तो भारत में क्या चल रहा है, इसमें जानने के लिए आपको हमारी पूरी बातों को सुनना होगा। आप देख रहे हैं एमपीएससी हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूं मोहन पाठक। तो चलिए आइए डिटेल में बात करते हैं। पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच हो गया है और 12 फरवरी की रात चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली थी मीटिंग। किसके साथ? किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई थी। और इसमें बात किस चीज़ पर हुई थी? एमएसपी गारंटी कानून पर हुई थी और कर्ज माफ़ी पर। लेकिन इन लोगों के बीच में कोई भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, सहमति नहीं बने। किसान मजदूर मोर्चा के जो संयोजक सरवण सिंह हैं, इन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर सीरियस दिखाई नहीं पड़ रही है। उनके मन में खोट है, चोर है। वह सिर्फ टाइम पास करना चाहती है हम किसानों के साथ। लेकिन हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार भी करेंगे, लेकिन अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये कहा कि बातचीत के जरिए सभी बातों का हल निकालना चाहिए। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें सुलझाने के लिए हमें कमेटी का गठन करना पड़ेगा और इसके लिए किसानों की सहमति जरूरी है। आंदोलन को देखते हुए सरकारों ने क्या क्या किया है, दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा, इन सरकारों ने क्या किया है? तो दिल्ली सरकार की मतलब पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो मामला अभी दिल्ली तक पहुंचा ही नहीं है, मामला अभी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर है। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जो बॉर्डर हैं, इन्हें सील कर दिया गया। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा और दिल्ली की सिंधु टिकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली में भी कई बैरिकेडिंग है। यहाँ 1 महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर रोक लगाई गई है। पंजाब के एक किसान ने बताया कि हम सुई से हथौड़ा तक सब लेकर चले हैं। हमारे पास पर्याप्त डीजल, पत्थर तोड़ने के औजार, यानी कि पत्थरों को तोड़ने के औजार, हम गांव से लगभग 6 महीने से 8 महीने का राशन भी लेकर चले हैं। यानी कि फिर से वही पुराना वाला जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ था, सालों साल बैठे रहे किसान, वही सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। खैर, चुनाव है, अगर किसान दबाव बनाएंगे तो इनकी मांगों को माना भी जा सकता है, स्वीकार भी किया जा सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि मांगे मानी जाने के बाद भी क्या आंदोलन समाप्त होता है। क्योंकि आंदोलन अगर कहें पॉलिटिकल होगा तब तो आंदोलन समाप्त नहीं होगा और कुछ ना कुछ हुड़दंग इनके द्वारा मचाया जाएगा। पिछले दिनों या पिछले साल जब आपने देखा होगा कि किसानों का आंदोलन चला था, 3 कानून जिसे इनके द्वारा काला कानून कहा गया था। खैर, अगर बात करेंगे किसानों की तो पूरे देश के किसानों ने इसका समर्थन नहीं किया था। कुछ राज्यों के किसानों ने इस पर अपनी मांगे मनवाई थी, जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ। इन राज्यों के किसानों ने ये सब किया था। बाकी उत्तर के पश्चिमी जो किसान हैं, उनमें से कुछ लोग थे, जाट नेता वगैरह, ये लोग इस प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन मोदी ने एक झटके में इनको इनकी चीज़ों की मांगों को माना और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत ज़्यादा वोटों के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आई थी। क्योंकि इस किसान आंदोलन का जो उस समय चल रहा था, उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत ज़्यादा असर होने वाला था और मोदी ने वो सारी चीज़ें हटा दी थी। तो मोदी
का ये खुद का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा में उन्हें प्रधानमंत्री फिर से बनना है भारत का, तो उसके लिए कुछ भी हो सकता है। किसानों के संगठनों की मांग क्या है? अगर प्रमुख मांगों की हम बात करेंगे तो इनका कहना है कि संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद कर दी जाए, बड़ी मांग है। मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, ये बेहतरीन मांग है। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ व खाद कंपनियों पर कड़े कानून बनाया जाए, बेहतरीन मांग है। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। खैर मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए, ये बड़ी मांग है। 700 रुपये दिहाड़ी प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर 15 दिन काम मिलते हैं तो लगभग 7,500 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर 700 रुपये दिहाड़ी सरकारी हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि अन्य कामों पर भी इसका बहुत असर होगा, क्योंकि जब सरकारी दाम बढ़ता है तो प्राइवेट दाम भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मांग बड़ी है, अभी लगभग 350 से 400 रुपये दिहाड़ी का मूल्य है और उसको डबल करने की बात यहाँ पर की जा रही है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल मांगे भी की जा रही हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको याद दिलाएं कि एक मामला हुआ था जहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुछ लोगों को जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे या जो भी था उनको कुचल दिया था। मामला क्या था उस समय कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट से वो बरी होकर इस समय बाहर भी हैं या अंदर हैं, अभी क्लियर मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, साथ ही साथ किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ़ हो, पेंशन देने की बात भी की गई है, और फसलों की एमएसपी खरीद की गारंटी जो सबसे बड़ी इनकी मांग है। साथ ही साथ डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमतों को तय किया जाए और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएं। पिछली बार जो आंदोलन चला था उस पर अगर नज़र डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं, एक उग्र आंदोलन था जहाँ पर हिंसा की बहुत ज़्यादा जगह देखने को आपको मिलेगी। पिछली बार जो आंदोलन था 378 दिन चला था। 378 दिन का मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 1 साल से ऊपर, ठीक है, 1 साल प्लस चला था। 17 सितंबर 2020 को किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन करीब 378 दिन चला था। दावा किया गया कि इस आंदोलन में लगभग 700 किसानों की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद किसानों ने 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म करने की घोषणा भी कर दी थी। अगर आज की हम अपडेट की बात करेंगे तो जो अपडेट निकल के आई हैं उनमें अगर हम शुरू से बात करें तो आपको सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। आज के घटनाक्रम पर जब हम ध्यान देते हैं तो सुबह सुबह ही किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली के सिंधु, टिकरी समेत सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। दिल्ली में भीड़ जुटाने, लाउड स्पीकर और ट्रैक्टर की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके साथ हथियारों से लेकर लाठी पत्थर भी नहीं लाए जा सकते, यानी कि आप दिल्ली में हथियार, लाठी पत्थर और दिल्ली में कोई भी ऐसे चीज़ आप लेकर नहीं जा सकते हैं, यानी कि देश की राजधानी में। साथ ही साथ किसान नेताओं के सोशल मीडिया यानी ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ अकाउंट भारत में सस्पेंड होने शुरू कर दिए हैं और किसान नेता सुरजीत फूल और रमनदीप मान के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदर्शन के दौरान जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। राज्य के गृह सचिव TVSN यानी हरियाणा के राज्य गृह सचिव जो हैं उन्होंने कहा कि चाहे सार्वजनिक हो या निजी, नुकसान के मामले में हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम डबवाली में 2 टेम्परेरी जेलें बनाई गई हैं। कैथल की पुलिस लाइन में भी ओपन जेल बनाई गई है। ये हरियाणा की मांगे हैं, ठीक है। हरियाणा में एक कार्यक्रम हो रहा है। हरियाणा में और भी चीज़ें हुई हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद किया है। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल, जींद, फतेहाबाद, डबवाली समेत सिरसा शामिल है। इन जिलों में 13 फरवरी की रात
12 बजे तक डोंगल, बल्क, एसएमएस और इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। केंद्र की तरफ से बीएसएफ और सीआईएसएफ जवानों से लैस 64 कंपनियां हरियाणा भेजी गई हैं। बॉर्डर पर करीब 70,000 जवान तैनात किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। सुबह से पंजाब चंडीगढ़ से जो दिल्ली के रूट है उन्हें डाइवर्ट किया गया है, यानी कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण राजपुरा, बनूड़, पंचकुला, नाडा, साहिब, बरवाला, शहजादपुर, शाहाबाद से दिल्ली जाने के लिए चीज़ें निकल के आ रहे हैं। राजपुरा, बनूड़, एयरपोर्ट रोड, डेरा बस्सी, अंबाला होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। राजपुरा, पटियाला, पिहोवा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, राजपुरा, पटियाला, पिहोवा से 152 डी एक्सप्रेस वे से होकर भी दिल्ली जा सकते हैं। वहीं पर चंडीगढ़ और दिल्ली रूट की जब हम बात करते हैं, अभी जो हमने बताया पीछे वो पंजाब से दिल्ली रूट की बात हम कर रहे थे, अब हम चंडीगढ़ और दिल्ली रूट की बात करेंगे। तो चंडीगढ़ से अगर दिल्ली जाना है तो पंचकुला, बरवाला, शाहाबाद, कुरुक्षेत्र के रास्ते या पंचकुला, बरवाला, यमुनानगर, यानी कि NH 344 NH 344 लाडवा, इंद्री, करनाल होते हुए आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर अंबाला की तरफ से 1 किलोमीटर पहले ही सीमाओं को सील किया गया है। 3 जगह बैरिकेटिंग की गई है। सिर्फ फोर्स को ही अंदर एंट्री देने की बात की जा रही थी। किसान नेता पंधेर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और 9 बजे की आसपास इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद इन्होंने किसानों को दिल्ली कूच करने की बात कही थी। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर बैरिकेटिंग कर दी थी। उसके बाद गुरुग्राम में दिल्ली बॉर्डर पर जाम लग चुका था। घटनाक्रम आगे यूं बढ़ता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट अदीस अग्रवाल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने CJI से किसानों के मामले पर सू मोटो लेने को कहा है। अदीस अग्रवाल का ये भी कहना है कि किसान दिल्ली आएंगे जिससे गड़बड़ी फैलेगी और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा, यानी कि दिल्ली को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और वहीं पर किसानों की देखें तो किसानों के द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर यानी कि शंभू बॉर्डर पर लंगर भी लगाए गए हैं। लोगों को भोजन भी दिया जा रहा है जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। पंधेर जो थे उन्होंने बोला कि न हम कांग्रेस के साथ हैं, न भाजपा के साथ है, न लेफ्ट वालों के बंगाल को चमन नहीं बना दिया है। ये सारी चीज़ें मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपनी मांगों पर अड़े हैं। पंजाब में किसानों के साथ वार्ता विफल होने के बाद राजस्थान में भी किसान आंदोलन को लेकर हलचल बढ़ गई थी और रात 12 बजे तक के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। ये तीनों ज़िले हैं राजस्थान के। श्रीगंगानगर में किसान आर्मी के जिला सचिव गुरलाल सिंह ने कहा है कि हमारा प्रयास होगा कि हम छोटे रास्तों से हरियाणा के डबवाली पहुंचे, वहां गुरुद्वारे में मीटिंग के बाद आगे बढ़ने का कार्यक्रम तय किया जाएगा। यानी कि राजस्थान से भी किसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग सुबह 10 बजे क्या हुआ कि किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा को कश्मीर बना दिया गया है। हरियाणा सरकार हर गांव में पुलिस भेज रही है, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनल भेजे गए हैं, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं। किसानों के रिश्तेदार व परिवार को तंग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपका बेटा MBBS कर रहा है, उसे करने नहीं देंगे, डिग्री पूरी नहीं होने देंगे। भाई नौकरी कर रहा है, उसे नौकरी से निकाल देंगे। पासपोर्ट रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा राज्य नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। हमने सड़कें नहीं रोकी, सरकार ने रोकी है। उन्हें पूछना चाहिए कि किसके फैसलों से 10-10 फीट ऊंची दीवारें व कील लगाए गए हैं। उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ये क्या किया है। किसान सड़क ब्लॉक करने के हक में नहीं। 2 साल पहले कहा था MSP कमेटी बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे सवालों के सरकार के पास जवाब नहीं है। MSP पर बीते 2 सालों से एक भी बैठक नहीं की गई है। ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। तब तक कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। थोड़ा सा जो फ़्लाइट वगैरह से सफ़र करते हैं, अमृतसर से दिल्ली के लिए फ़्लाइट के दाम 3 गुने तक बढ़ाए गए हैं, यानी कि आम लोग वहां से अमृतसर से दिल्ली पहुंच ही ना पाएँ। अमृतसर से आज एयर इंडिया के लिए दोपहर 1 बजे जाने वाली फ़्लाइट संख्या AI 492 की टिकट 17,000 रुपये में मिल रही है। रात 11 बजे जाने वाली फ़्लाइट AI 480 की टिकट के रेट में 35,000 के करीब हो गए हैं। और दोपहर 3:45 पर जो आज रवाना होने वाली
विस्तार की फ्लाइट संख्या UK 692 के दाम भी तकरीबन 17,000 हो गए, यानी कि जो 5,000 7,000 के टिकट थे उनमें 2-2 3-3 गुने की बढ़ोतरी हुई है, जो 4,000 5,000 के टिकट मिलते थे। और दिल्ली को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा से जोड़ने वाली गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर नेशनल हाईवे पर कारों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। 1 किलोमीटर जाने में करीब 1 घंटे का समय लग रहा है। 20 मिनट से ट्रैफिक एक ही जगह रुका हुआ है। साथ ही साथ किसानों के दिल्ली कूच में आए ट्रैक्टरों पर दीप सिद्धू के पोस्टर लगे हैं। दीप सिद्धू पिछले आंदोलन में खूब एक्टिव रहा। लाल किला हिंसा में भी दीप सिद्धू शामिल था। हालांकि कुछ समय पहले एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत हो चुकी थी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। किसान मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। एक तरफ बैरिकेड्स लगे हैं तो वहीं सड़कों पर कीलें बिछाई गई हैं प्रशासन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को किसान आंदोलन को लेकर चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने संज्ञान लेने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से अगर कोई वकील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न पहुंच पाए तो उन्हें गैर हाजिर न माना जाए। सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या उन्हें ट्रैफिक में कहीं फंसे होने की दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वकील ट्रैफिक की वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो उनके खिलाफ गैरहाजिरी नहीं मानी जाएगी, यानी कि ये वकीलों के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। क्या प्रस्ताव था, ये सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केंद्र ने किसान प्रदर्शन को देखते हुए बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, किसानों की मांगें एकदम सही है। हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। किसानों को गिरफ्तार करना सही नहीं है। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते पहले नहीं हुए हैं, इसीलिए सरकार इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं होते हैं। मैं खुद सोनीपत में रहता था और मुझे पता है कि कितने ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें जब दिल्ली जाना होता था तो हमें जो 1 घंटे का रास्ता हम 3-3 घंटे तय करके जाते थे, बस के द्वारा या 4 व्हीलर के द्वारा। ट्रेन से तो हर कोई जा सकता था। किसान आंदोलन के बीच सिख बंदियों की रिहाई की मांग के नारे लिखे जा रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा भी इसमें सेट किया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के लगाए बैरिकेड पर बंदी सिख रिहा करो के नारे लिखे गए हैं। इसमें सजा पूरी कर चुके सिखों की रिहाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने इन पर रंग पोत दिया है। हरियाणा में ट्रैक्टरों में 10 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं भरा जा रहा है। इस वजह से किसान पंजाब से ही हर ट्राली में डीजल भर कर ला रहे हैं। इधर केंद्र सरकार द्वारा कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। इसमें आंदोलन के बीच केंद्र ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत सरकार से जो हो सकता है वह हम कर रहे हैं और उन्हें बता दिया गया है कि आप हमसे बात करिए। कुछ चीज़ों पर हमें राज्यों से बातचीत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें रास्ता देखना चाहिए। कोई ऐसा फोरम बनना चाहिए जिसमें हम बातचीत करें और समाधान निकालें। किसानों को देखना चाहिए कि जनसामान्य को कोई परेशानी न हो। हम हमेशा बातचीत और समाधान के लिए तैयार हैं। हमें विषय को समझने का भी समय देना चाहिए। हमने पहले भी बैठक में सकारात्मक तरीके से हर चीज़ों को लिया हुआ है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। घटनाक्रम इतना आगे बढ़ा कि शंभू बॉर्डर पर हंगामा मचा। हरियाणा पुलिस ने फिलहाल किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हैं। जैसे ही पंजाब से किसानों की भीड़ हरियाणा की तरफ बढ़ती है तो तुरंत मशीन और ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़कर पुलिस द्वारा उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है और ये काम लगातार किए जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर एक तरफ ड्रोन से किसानों की निगरानी की जा रही है तो वहीं भीड़ दिखने पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जबकि ड्रोन की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा बॉर्डर से आगे बढ़कर वो पंजाब बॉर्डर में घुसकर भी ये आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। खैर, आपको स्थिति साफ करें तो दिल्ली में केंद्र में NDA की सरकार है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। साथ ही साथ दिल्ली राज्य में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके गृह सचिव ने ये कहा है कि भैया हम अपने जो अंडर में हमारे स्टेडियम हैं उनको जेल नहीं बनाएंगे, यानी कि केंद्र के प्रस्ताव को छोड़ दिया। हरियाणा की बात करेंगे तो खट्टर साहब वहाँ पर मुख्यमंत्री यानी कि भाजपा की सरकार है। बगल में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आप सब मिला जुला कर देख सकते हैं कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब से ही किसान कूच करके हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही उनकी मांगें सही हों, लेकिन किस समय वो आंदोलन कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है,
कि चुनाव नज़दीक है और इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर सफल रहे तो इनकी मांगें पूरी भी की जा सकती हैं, जैसा कि पहले हो चुका है। वहीं हरियाणा में तनाव बढ़ते हुए देख हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया है वो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। हम किसानों के साथ हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे यानी कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उस पर राजनीति हो रही है। सरकार चाहती है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत बने, ऐसा शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि किसान नेताओं का कहना है कि राजनीतिक दल उनके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में भले ही हम आंदोलन में नहीं जाएंगे, लेकिन उनका मॉरल सपोर्ट किसानों के साथ रहेगा। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में हमारे पास पूरी टीम है। कांग्रेस ने किसानों को पूरी तरह फ्री में 24 घंटे कानूनी सहायता मुहैया करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 8283 और 35469 जारी किया है। इस पर कॉल करने के बाद तुरंत पीड़ित को सहायता मिल जाएगी। ऐसा पंजाब कांग्रेस के द्वारा ये हेल्पलाइन जारी किया गया। तो जो भी किसान है, अगर उन्हें दिक्कत होगी तो वो आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों से जो समझौता किया था उसे मान लेना चाहिए। किसानों की MSP की मांग जायज़ है, इसलिए सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करना चाहिए। और किसान टीयर गैस के गोले के नीचे गिरते ही उनके ऊपर गीली बोरियां और मिट्टी डाल रहे हैं ताकि उनका ज़्यादा असर न हो, यानी कि पूरी तरह से ये भी तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब तक के जो घटनाक्रम थे, यानी कि करीब आप मान सकते हैं कि आज के डेट में 2 बजे तक की जितने भी घटनाक्रम थे वो हमने आपको बताए। आगे जो घटनाक्रम होंगे और आगे के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ये आज सुबह तक की, कल रात से लेकर आज सुबह तक की जितनी भी डिटेलिंग थी कृषि आंदोलन की वो हमने बताया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे के अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। खैर, उम्मीद करेंगे कि किसान अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो वो भाई आप आंदोलन करिए। आंदोलन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, अपनी बातें मंगवाना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जैसा कि आप लोग चलते हैं तो दिल्ली में जाकर खालिस्तानी लाल किले पर चढ़ के अपने झंडा फहराते हैं, तिरंगे को उतार कर फेंक देते हैं, दिल्ली में तोड़ फोड़ की जाती है, आग लगा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप किसान नहीं रह जाते, तब आप एक उपद्रवी कहलाते हैं। और फिर उसके बाद प्रशासन जब एक्शन लेती है तो आपने देखा कि पिछले साल जो आंदोलन 378 दिन चला था उसमें दावा जो किया गया कि इसमें 700 किसानों की मौत हुई है। तो मौत किस प्रकार से हुई है? इसमें बहुत हो सकता है 150 लोग बीमार होकर मरे होंगे, लेकिन अन्य लोग कैसे मरे होंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 700 जाने, यानी कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 3,500 लोगों के परिवारों 3,500 लोगों को अनाथ बनाने का काम किसान आंदोलन भी करता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी। खैर, किसानों के साथ देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग खड़ा है, लेकिन किसान आंदोलन अगर किसान आंदोलन के तरीके से हो, अगर उपद्रव होता है तो उसका समर्थन देश का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो या निष्पक्ष हो, कोई भी नहीं समर्थन करेगा। अगर उग्रवाद या उपद्रव किया जाता है देश की आर्थिक राजधानी में, देश के किसी भी राज्य में उपद्रव किया जाता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो या किसी भी संगठन से हो, वो कहीं ना कहीं देश को ही नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ अपने संगठन को भी कमज़ोर करता है। और जिनकी जानें जाती हैं उनके परिवार को तो जाना ही होता है, बर्बाद होना ही होता है। ठीक है, तो आगे की डेवलपमेंट हम आपको ज़रूर बताएंगे और यही उम्मीद करेंगे कि किसी भी प्रकार के नुकसान या उपद्रव ना हो। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो डेली एकदम अपडेट के लिए जो किसान आंदोलन का अपडेट है लगातार आपको मिलता रहेगा, एक्सप्लेन मिलता रहेगा, पल पल की खबरें आपको एक वीडियो में एक साथ मिलती रहेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुरंत सब्सक्राइब करिए, तुरंत। ठीक है, अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंदोलन क्या सही तरीके से किया जा रहा है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।